3 साल हो गए हैं। 3 साल का ठंडी, गर्मी, बरसात आपने तीनों देख लिया। तो तीनों मौसमों का हम अनुभव चाहते हैं कि कितने दिन बंद हुआ आपका सिस्टम पूरी तरीके से। पूरी तरीके से तो एक भी दिन नहीं बंद हुआ। हाँ, मतलब कभी भी बंद हुआ ही नहीं। ये है कि बरसात होने लगी उस समय बंद कर दिए, लेकिन दिन भर नहीं बंद होती है। अब लगभग समझ लीजिए रोज़ तो चलता ही है, किसी दिन कम, किसी वजह से बरसात हो गया। बरसात हो रहा है उस समय तो बंद होगा, और बरसात अगर हो भी रहा, अगर ओजरार है, बरसात हो रहा है हल्का, तब भी चलता है। आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ भैया हैं। भैया, आप अपना पूरा परिचय आप पहले बताएं। हमारे जौनपुर जिला में घर है। हमारा नाम गुलाब चंद चौरसिया है, और हमारी 2 चाका आटा चक्की है, 2 स्पेलर है। स्पेलर वो नए मॉडल का है जो 10 हॉर्स पावर का लोड अकेले लेता है। तो वह स्पेलर और 2 चक्की 20 की मोटर से घाम रहने पर पूरा चलता है, और घाम कम रहने पर एक चक्की एक स्पेलर आराम से संभाल कर चलता है। इतना होता है काम? इतना काम होता है। ये लोकेशन कौन सा है? हाँ, ये बेलवा बाजार है, ग्राम रखवा है, जिला जौनपुर। जिला जौनपुर। और पीछे में सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप लगा हुआ है आन्या ग्रीन एनर्जी का। और भैया, एक सवाल आपसे, हम मतलब सारा चीज़ तो आप लगभग बताए हैं जो शॉर्ट में बता सकते थे। ये पूछेंगे कि आपका सोलर से चलाने का मन कब बना? सोलर चलाने का मन 3 साल पहले मैंने मोबाइल पर देखा, तो सोलर से चक्की चल रही थी। तो फिर वहाँ से मैंने फ़ोन किया, जो बनारस से एजेंट आए, उन्होंने देखा। हम कहा पहले आप मुझे दिखाइए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ले गए, मुझे दिखाए। 10 गए थे? हाँ, यहीं यहाँ बहरी के पास वो गांव एक है कौन, वहाँ दिखाए, और 10 की मोटर से एक चक्की एक स्पेयर चल रहा था। उसको देखकर मैंने कहा मुझे मेरा 15 का लगाइए। तब 15 को उन्होंने 48 पैनल लगाए, और 15 की मोटर चला रहा था। 6 महीना चलाने के बाद मुझे और लगा कि डीजल और बचेगा, तो मैंने 20 की मोटर कर लिया, और पैनल 16 और बढ़वा लिया। अब 20 की मोटर दिन भर समझ ले चलती है। हमारा लगभग 70,000 रुपये का डीजल महीना में जो लगता था, वो अब 10-15 हज़ार रुपये महीना डीजल लगता है। 70,000 रुपये लगता था डीजल। अभी 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार अब लगा था, जो रात को चलाना पड़ता है थोड़ा, जो रात को। हाँ, मतलब काम आपके पास ज़्यादा काम, हाँ, काम ज़्यादा होता है। इधर आसपास के कितने गांव का काम आता है आपके यहाँ? अरे लगभग 5-6 गाँव का, 6-7 गाँव, 5-6 गाँव, 6-7 गाँव में आपका चलता है जी। क्या रेट लेते हैं? 1.5 रुपया पिसाई, 5 रुपया पेराई। 5 रुपये पेराई। सोलर से चला रहे हैं अभी, कोई लागत नहीं लग रहा है। हाँ। अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं, 70,000 महीने की, तो लगभग 300 रुपया घंटे डीजल का जाता है। 300-350 रुपये घंटा डबल इंजन चलता है, 7 डबल इंजन, 2 ऐसा है, दोनों संगे चलता है। लगभग 350 रुपये घंटा डीजल का पड़ता है। 350 रुपये घंटा? हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो एक लोगों की दिहाड़ी जो होती है, वो 1 घंटे में, 1 घंटे में आप खत्म कर दे रहे हैं। बस घाम हो जाए तो 1 घंटा में गिरे काम खत्म। अच्छा, ये भी बदली का मौसम था, हम आए थे तो आपका मशीन चल रहा था। हाँ। और अभी भी चल रहा है क्या? ये हाँ, अभी भी एक स्पेलर चल रहा है, क्योंकि बादल एकदम काला हो गया है। बादल काला हो गया तो मतलब बहुत संभाल के एक से एक चलता है। लेकिन अगर ओजरार है, घाम नहीं है, तो 2 लोड चलेगा। 2 लोड चलेगा। हाँ। जैसे मैं उस टाइम आया था तो 2 लोड से 2 लोड चल रहा था। अब जब ज्यादा अंधेरा हो तो भले बंद हो, नहीं फिर चलत रहा। जैसे मौसम भी एकदम ठंडा हो गया धीरे धीरे, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अल्टरनेट कितना ज़रूरी है? अगर सोलर लगा रहे हैं, जैसे ऐसा मौसम अचानक आ गया, काम आपके पास ज़्यादा है, तो अल्टरनेट होना चाहिए जो पहले से आप कर रहे हैं। जैसे मतलब डीजल और बिजली आपका है, तो रखे रहें ग्राहक, या फिर पूरी तरह से हटा दें? नहीं, डीजल तो रखना जरूरी है। अगर काम आपके पास है तो डीजल रखना जरूरी है। लेकिन एक है, अगर आपके पास कम काम है, तो जैसे स्पेलर अगर एकाएक बंद हो जाता है, लाइन कट जाती है, तो जाम हो जाता है। लेकिन यह बंद होगा तो एकाएक नहीं बंद होगा। आपको मालूम होगा बंद होगा, तब स्पेलर बंद कर सकते हैं। और आपके पास काम कम है तो इससे भी काम चल जाता है। मतलब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अगर कि बिजली से आप उपयोग कर रहे हैं, स्पेलर चला रहे हैं, हाँ, तो अचानक से लाइट कट होगी तो तुरंत स्पेलर जाम हो जाएगा? नहीं, 2-4 मिनट समय देगा, 4-6 मिनट में आप चलाइए, नहीं जाम हो जाएगा। और अगर इससे चल रहा है तो आप बदरी आई, आप स्पेलर साफ कर दीजिए, बस बंद कर दीजिए, नहीं जाम होगा। अच्छा, मतलब ये खतरा बिजली में रहता है? हाँ, बिजली में खतरा रहा कि स्पेलर जाम हो जाएगा, फिर मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। और इसमें स्पेलर जाम होने का जाम हो जाएगी तो क्या, अगर कि जो जिन लोगों के साथ ये घटना हो रहा है, अगर उनको सीख मिले तो उनको जाम हो जाएगी, पूरा स्पेलर खोलना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा।
और ये जो नए मॉडल लिया है तो और दिक्कत है। हाँ। पूरा मतलब पेचकस लेकर 4 घंटा लपटो, उसको साफ करो फिर चालू करो। और ऐसे है तो आप साफ कर दीजिए। बस हमारे रिश्तेदार में है, यही मलिकानपुर चल रहा है, जाएंगे तो उनका इंजन है लेकिन इंजन चलाते ही नहीं। अच्छा, अभी मैं जैसा बता रहे थे आपकी लगभग 60,000 तक की आपकी डीजल बच रही है, तो अगर मैं साल का निकालूं तो 7,20,000 रुपये लगभग आपको बचत हो रहा है जी। तो अभी मतलब ये एग्जैक्ट फिगर अगर की बात की जाए तो एक साल में 7,20,000 रुपये हाँ। कितना मायने रखते हैं एक चक्की व्यापारी के लिए? सही बात है, बहुत माने। अब मेन हमार उहे बचत हुई है जो मनई रखे है। अब मनई की तनख्वाह भी वो देते 3 मनई, लेकिन उमन मतलब उससे ज़्यादा बचत है। मनई तनख्वाह देते फिर भी उससे ज़्यादा बचत है। कितने 3 लोग रखे हैं? 3 लोग। कितने मतलब 3 लोगों का सैलरी भी निकल जा रहा है हाँ। सोलर के ही खर्चे से, उसके बाद भी बच रहा है। मतलब देखा जाए काम अगर कि आपके पास अच्छा है हाँ, तो सोलर सिस्टम जितना बड़ा लगाएंगे उतना हाँ उतना फायदा होगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अंदर जाके थोड़ा सा दिखाएं, जो क्योंकि लोग बात सुन रहे हैं, काम भी थोड़ा देख लें क्योंकि यहाँ पे कितना काम है। अब देखिए यहाँ एक चक्की यहाँ है, एक चक्की वहाँ है। ये 20 की है, वो 15 18 की। और ये है कोल्ड प्रेस आयल जी। और वो है 6 वोल्ट का स्पेलर। उधर 6 वोल्ट का स्पेलर है। हाँ। और एक छोटी चक्की है वो मसाला पीसते हैं, वो और बगले है वो तो पे। वहाँ पे छोटी चक्की, वो मसाला वाला तो ऊपर खुला रहता है। हाँ वो पीसते हैं। और ये 2 आइसर इंजन है दोनों, मतलब जरूरत पड़ने पर दोनों आइसर चलता है। दोनों आइसर चलता है। अब जैसे वोल्टेज डाउन हो गया ना, हाँ। इस समय एक इंजन और सोलर 60 के चला देंगे तो थोड़ा सोलर लेगा थोड़ा इंजन। अच्छा, दोनों का साथ में कर दोनों लेंगे। 60 मतलब दोनों 60 कर दे चला दे जितना मुँह नीचे, हाँ। उसके बाद इंजन पे लोड पड़े। अच्छा हाँ दोनों 60 कर चला देते हैं। दिन भर अगर वोल्टेज डाउन रहेगा 60 कर ऐसे चलाएंगे। इंजन उस साथ साथ मतलब और जो लोड लेकर लोड है उसके बाद इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए भैया, आटा का काम आपका दिन का कितना होता है? अगर बात कीजिए एक दिन में कितने आटा का काम हो जाता है, कितने कुंटल? लगभग 12-13 कुंटल। 12-13 कुंटल दिन का। और तेल का? तेल का वही 7-8 कुंटल। मतलब तेल का काम भी अच्छा खासा आपके पास होता है। तेल का क्या रेट लेते हैं? 5 रुपया। 5 रुपया। मतलब 7 कुंटल हो गया तो 3500 रुपये, मतलब 3,000-3,500 का तेल का काम हो जाता है। और इसका भी लगभग 2,000 रुपये के आसपास हो जाता है, 2,000 रुपये ही। थोड़ा सा अभी यहाँ पे शोर हो रहा है, मैं थोड़ा चाहूँगा इस सिस्टम को दिखा दें। अभी यही इंजन आपका पहले सहारा हुआ करता? हाँ ये और वो 2 इंजन है। 2 इंजन का काम था? हाँ 2 इंजन काम था। और अभी भी मोटर से ही चला रहे हैं? हाँ मोटर थोड़ा चलाओ था ना इंजन। अब इसके बाद इंजन साटेंगे। मतलब ऐसे मौसम में जहीं कहीं धूप नहीं दिख रहा है, बादल है, वो भी काला लगभग हो गया है, फिर भी ये मोटर चल रहा है जी। ये कौन सा मोटर है? कितने एचपी का है? 15 एचपी का। 15 एचपी का मोटर चल रहा है अभी। एक बाद देखा जरूरत पड़े 20 एचपी की। ये 20 एचपी की मोटर है। और वो कोल्ड प्रेस चला रहे हैं? हाँ वो कोल्ड प्रेस चल रहा है, ये 6 वोल्ट के स्पेलर है। दोनों साथ में चलेगा? हाँ अब है ना दो मतलब 3 लोड चले, चाहे ओकरे संगे 2 चक्की चलाओ फुल रहे पे। हाँ। या तो मतलब एक दूठे या फिर दूठे स्पेयर चलाओ एक चक्की सोलर से। हाँ उसका लोड जो है ना इन दोनों का इस स्पेलर का दुगना लोड पड़ता है। हाँ 10 एचपी का। हाँ 10 एचपी को लोड पूरा लेगा। ये पुरानी वाली आपकी स्पेलर है? पुरानी वाली, बहुत पुरानी है। अगर मैं कहूँगा इसको दिखाने के लिए मतलब समझ लीजिए इस मॉडल की कहीं मिलेगी नहीं, जल्दी मिल सकती है लेकिन अब नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी। इसी में एक और था जो ऊपर का उसको लगाए। अच्छा, इसके पहले ये कितने साल पुरानी है? कम से कम 40 साल पुराना है। 40-45। अच्छा, ये आपका कारखाना कितना साल पुराना है? लगभग 45-48 साल। मतलब आपके पिताजी काम कर रहे थे? हाँ। मतलब ये पैतृक विरासत मिली है जिसको आपने सोलर के साथ एक नया रास्ता दिया है। पहले पट इंजन रहा, उसके बाद ये सब इंजन लगाए। अब उसके बाद फिर जो सोलर आई गया तो सोलर से ही रहा। थोड़ा सफरे में आ जाइए। सोलर से दिक्कत रहा था, मतलब होता रहा था कि आवाज नहीं रहा, शांति से चला था इंजन, पट आवाज करता बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ बात नहीं सुनाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब वह समय तो मैं इतना आवाज देता है, धुआं भी देता है। अच्छा, अब हम लोग ये सारी बातें तो कर लिए, अब ये बताइए कि आप इतना पैसा बचा रहे हैं तो अपने ज़िंदगी में मतलब होता है ना कि हम पैसे बचा रहे हैं, उस पैसे का कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो अभी आपने क्या सोलर लगाने के बाद क्या क्या ऐसा काम किया है जिससे कहा जा सकता है कि हाँ सोलर लगाने के बाद आपने ऐसी उपलब्धि की है जो जिसकी मिसाल दी जा सकती है? ऐसा है कि
10 बीस से खेत था वहाँ जी। यहाँ 1.5 लाख रुपए बीस से चलता है। 1.5 लाख हिस्सा। हाँ, वहाँ 16 लाख 15 लाख का खेत था, 1 लाख रुपया लिखावट लगा। हाँ 16 लाख का ओड किए। और एक घर जब पहला मंजिला था जी। जब पैनल बैठाए थे, उसको फिर दूसरा मतलब उसको हटाकर फिर ऊपर करवा दूसरा मंजिला करवा दिए। अच्छा, जहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ था, अभी हम दिखा रहे थे जहाँ वीडियो शूट कर रहे थे पीछे सोलर पैनल, वो पहले नीचे ही लगा हुआ था सोलर पैनल, फिर उसको ऊंचा करा दिए, एक फ्लोर और ऊपर करा दिए। तो फिर सोलर को रिप्लेस करके ऊपर ले गए। यहाँ पे आप लोगों को एक और आइडिया मिलता है कि जो कहा जाता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि सोलर एक बार लग गया तो छत फंस जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो अगर कि आपके पास ज़रूरत पड़ती है छत को ऊंचा कराने के लिए, तो सोलर सिस्टम अगर अच्छे से डिज़ाइन किया गया है तो उस सोलर पैनल को और ऊंचा करके पैनल सेटअप को मतलब सही से इंस्टॉल कर दिया जाएगा। काम वो ऐसा ही करता है, काम करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस समय जो नीचे लगा था, बल्कि ऊपर लगने के बाद थोड़ा काम और बढ़ा, थोड़ा और काम बढ़ा। क्यों बढ़ा कि अरविंद बता रहे थे कि ये जो स्ट्रेचर से नहीं किया ऊँच खाल वाला, वो कहे थोड़ा सा कम है आप पे, तो इसको ऊपर लगाएंगे तो हमका पैनल और कह रहे बढ़ाई दिया, कह नहीं हम ऐसे लगा देंगे तो और हो जाएगा, थोड़ा और स्ट्रेचर कर दिए और लोड लेने लगा, और अच्छा हो गया। मतलब हमारे इंजीनियरों ने बढ़िया काम किया। हाँ बताएं, मतलब हम कहा पैनल और बढ़ाओ काम हमें पड़ता है, तब कहना हम व्यवस्था कर दे तो और लोड ले लेंगे, लेकिन आए नहीं यहाँ ढंग का बना दें कि लोड और ले लेगा। आपका काम अच्छे से हाँ, काम और अच्छे से हो जाएगा। मतलब हमारे इंजीनियर्स, जो हम लोग हर समय दावा करते हैं कि हमारे इंजीनियर्स टेक्निक के साथ बहुत मजबूत हैं और वो इतना टेक्निकली साउंड है कि सोलर सिस्टम को सही से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ आपने फील की है? जी जी जी। और बताइए, अनन्या ग्रीन एनर्जी के साथ आपका और ऐसा एक्सपीरियंस जो इतने दिनों में रहा हो जिसे आप बताना चाहें। अनन्या ग्रीन में ही बात कौनों मशीन में फॉल्ट या कुछ दिक्कत आवत है, फोन कर देते भैया भेज दे तो भेज देते ना, आदमी आज देख लेते ना, मतलब संतुष्ट रहते तो है, परेशानी ना होती, मशीन 2 दिन बंद रही, एक दिन कौनो दिक्कत नहीं, कौनो इसमें प्रॉब्लम ना है, लेकिन छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है फ़ोन किया तो आप भेज देते हैं कि आप देख लेते हैं। मतलब आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, मतलब आते हैं देखते हैं, जो दिक्कत है वो बताते हैं। वहीं पे एक सवाल उठता है कि अगर बाई द वे कंपनी लापरवाही कर दे, कोई कंपनी किसी भी कंपनी से आप लगा रहे हैं लापरवाही कर ले, टाइम पे सर्विस ना करे, तो 1 दिन 2 दिन अगर 3 दिन चला गया आपका नहीं चला, तो कितना लॉस होगा? अरे समझ लीजिए, कम से कम समझ लीजिए मिनट लीजिए लगभग 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये गए हमारा डीजल का, 6-7-8 हज़ार रुपये चला जाएगा, मतलब एक छोटी सी डिले की वजह से। लेकिन अनन्या ग्रीन एनर्जी का सर्विस कितना फास्ट है, थोड़ा आप अपने खुद से बताएं। ऐसा नहीं, अनन्या ग्रीन इतना फास्ट करते हैं कि अगर आज हमने कल शाम को फ़ोन किया, आज जैसे शाम फ़ोन किया तो कल सुबह 9, 10, 11 बजे वो आकर देख देते हैं, मतलब आपका काम बंद नहीं होने पाता है। अनन्या ग्रीन में अच्छा है, वो लोग काम जो है कि मतलब आप वहाँ कंप्लेन कीजिए तो आपका यहाँ निवारण के लिए आ जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने भैया का अनुभव देखा, हमने मोटा हर चीज़ पे बात किया, जो आप लोगों के मेजर डाउट होते हैं कि छत फंस जाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन मिला। साथ ही साथ आप लोगों का ये रहता है कि पैनल धूप में काम नहीं करते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इतना बुरा मौसम में भी हमारा 15 HP का मोटर चल रहा है, जबकि मौसम अगर हम लोग इस गोडाउन में तो थोड़ा सा गर्मी, बाहर एकदम मौसम ठंडा हो गया है। और एक और चीज़ था, सर्विस को लेकर भी भैया ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया कि आपको सर्विस भी टाइम पे मिल जाती है। अच्छा भैया ये बताइए, सोलर का अगर कि आप साल बता सके किस साल में लगा है? 2022 में होली के 4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, डेट तो नहीं से कन्फर्म है, 3-4 दिन बाद लगा था। हाँ, तो कौन सा होता है? 2022 में, मतलब 3 साल हो गए हैं। 3 साल का ठंडी, गर्मी, बरसात आपने तीनों देख लिया। तो तीनों मौसमों का हम अनुभव चाहते हैं कि कितने दिन बंद हुआ आपका सिस्टम पूरी तरीके से? पूरी तरीके से तो एक भी दिन नहीं बंद हुआ। हाँ, मतलब कभी भी बंद हुआ ही नहीं। ये है कि बरसात होने लगी उस समय बंद कर दिए, लेकिन दिन भर नहीं बंद होती है। अब लगभग समझ लीजिए रोज़ तो चलता ही है, किसी दिन कम, किसी वजह से बरसात हो गया, बरसात हो रहा है उस समय तो बंद होगा। और बरसात अगर हो भी रहा, अगर ओजरार है, बरसात हो रहा है हल्का, तब भी चलता है, साथ कर चलाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि धूप है, बारिश हो रही है, तो भी चलता है। सियरा का भी आ रहा है, वो भी उस समय भी चलता है। बारिश होती है फिर भी चलता है, लेकिन हम साथ के चला देते हैं दोनों।
जो वो लोड लेगा वो लोग उसके बाद इस पर देंगे, लेकिन हमारा तो कुछ तो डीजल बचाएगा। अब इस समय देख लीजिए एक चल रहा है, तो एक का तो अब इसको चलाएंगे तो इंजन साटेंगे तो एक लोग वो इंचे था, एक ये इंचे था। अच्छा, दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। और इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच सके।